नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के रण में। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। सत्ता सिंहासन के संघर्ष में विजय के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। कहीं मुद्दों के मोहरों के साथ शहमात का खेल चल रहा है तो कहीं टिकट की टशन दिख रही है। स्वयं को बेहतर साबित करने के लिए नेताओं ने जनता जनार्दन के सामने लुभावने वादों की थाल परोसनी शुरू कर दी है। सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं की बात होने लगी है। आम से खास पर चुनावी रंग चढ़ चुका है और इसके साथ ही कयासों का दौर भी तेज हो गया है। तो प्रदेश के इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है और किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, इसकी पड़ताल पर निकल चुकी है न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम। आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे उदयपुर विधानसभा सीट की। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार और राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाला उदयपुर अद्भुत त्याग, शौर्य और बलिदान की अमिट गौरव गाथाओं का गवाह रहा है। प्रदेश की सियासत में भी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले उदयपुर की सियासत का मिजाज कैसा है, समस्याएं क्या है, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों पर। झीलों का नगर, पर्यटकों का पसंदीदा शहर उदयपुर बनास नदी के किनारे गिरवा घाटी में बसा हुआ है। अपने आंचल में रोचक इतिहास को समेटे उदयपुर की स्थापना 1553 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की और इसे मेवाड़ की राजधानी घोषित किया। उससे पहले पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान देकर सिसोदिया वंश के सूर्य उदय सिंह की जान बचाई और सालों जंगलों में रहकर उदय सिंह को राजकाज के काबिल बनाया। अपने शौर्य और पराक्रम के लिए इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ने वाले सिसोदिया शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह उदय सिंह की ही संतान थे, जिन्होंने जंगलों की खाक छाननी तो स्वीकार की, लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। शौर्य, पराक्रम और बलिदान के लिए विख्यात उदयपुर अपनी सांस्कृतिक और दर्शनीय धरोहरों को लेकर भी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। उदयपुर में दर्शनीय स्थलों की अनवरत श्रृंखला है, जिसके कारण ये पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। अरावली की वादियों के बीच बसा ये खूबसूरत शहर धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से कतई कमतर नहीं है, तभी तो इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। तो शहर के बीचों बीच गुजरने वाली आयर नदी को पूरब का वेनिस कहा जाता है। वहीं खूबसूरत झीलों के कारण ये झीलों की नगरी से भी मशहूर है। उदयपुर में ऐसे कई दर्शनीय स्थल हैं जिसको देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पिछोला झील भी ऐसी ही खूबसूरत जगह है। महाराजा उदय सिंह ने इस झील का विस्तार करवाया था। पिछोला झील पर बना जगनिवास एक महल है जो अब एक सुविधाजनक होटल का रूप ले चुका है। कोर्टयार्ड, कमल के तालाब और आम के पेड़ों की छांव में बना स्विमिंग पूल मौज मस्ती प्रदान करता है। वहीं पिछोला झील के टापू पर बना लेक पैलेस दुनिया के सबसे खूबसूरत महलों में से एक माना जाता है। प्रसिद्ध और शानदार सिटी पैलेस उदयपुर के जीवन का अभिन्न अंग है। इस महल का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। अब इस महल में एक आलीशान होटल है। वहीं सिटी पैलेस को उदयपुर की शान कहा जाता है। ये पैलेस सफेद संगमरमर पत्थरों से बना हुआ है। ये प्राचीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा शहर के दक्षिण में अरावली पर्वतमाला पर बने मॉनसून पैलेस से उदयपुर और उसकी झीलों का सुंदर नजारा दिखता है। इस महल का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था। वहीं फतेह सागर झील के बीचों बीच नेहरू गार्डन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। फतेह सागर झील के पास ही मोती नगरी है, जहां महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा सबों को आकर्षित करती सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनवाया था। वहीं गुलाब बाग में खूबसूरत फूलों के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए भी बहुत कुछ है। शहर से 20 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी गांव में एकलिंग जी मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। माना जाता है कि एकलिंग जी ही मेवाड़ के शासक हैं। राजा तो उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ शासन करते थे।
फिलहाल उदयपुर शहर शादियों के मुख्य डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है और राजनीतिक जगत के साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की भी खास पसंद बनता जा रहा है। वहीं झीलों का किनारा और अरावली की वादियों का खूबसूरत लोकेशन बॉलीवुड को सहज ही लुभाता है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली उदयपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के दिग्गज और बीजेपी प्रदेश में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गुलाबचंद कटारिया पिछले कई चुनावों से बाजी मार रहे हैं, तो उदयपुर की जनता ने कांग्रेस के दिग्गज मोहनलाल सुखाड़िया को जिताकर 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचाया है। उदयपुर विधानसभा सीट प्रदेश की सियासत में हमेशा से अहम भूमिका निभाती आई है। यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाकर मोहनलाल सुखाड़िया ने 3 बार प्रदेश की कमान संभाली और 17 साल तक प्रदेश के सीएम रहे। तो फिलहाल इस सीट से ही विधायक गुलाबचंद कटारिया प्रदेश की गृह मंत्री हैं। इसके अलावा कांग्रेस की गिरिजा व्यास भी उदयपुर से विधायक रह चुकी है। उदयपुर के जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ जैन वोटर्स की संख्या करीब 45,000 और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 40,000 है। इसके अलावा मुस्लिम और बोहरा मतदाताओं की संख्या 32,000, राजपूत वोटर्स 10,000 और ओबीसी वोटर्स करीब 40,000 है। वहीं अनुसूचित जनजाति के 20,000, अनुसूचित जाति के 15,000 और सिंधी जाति के भी 10,000 वोटर्स हैं। उदयपुर विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो 1952 से 1967 तक उदयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का एक तरफा राज रहा। मोहनलाल सुखाड़िया ने जनता का भरोसा जीतते हुए लगातार 4 बार जीत हासिल की, लेकिन 1972 में जनसंघ के भानु कुमार शास्त्री ने कांग्रेस का एक किला फतेह कर लिया। हालांकि 1985 में गिरिजा व्यास ने एक बार फिर कांग्रेस की वापसी करवाई, लेकिन 1990 से लेकर 2013 तक हुए चुनाव में सिर्फ 1998 को छोड़कर उदयपुर की सियासी झील में सिर्फ कमल ही खिला है। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज गुलाबचंद कटारिया के सामने कोई टिक नहीं पाया है। 2003 में उन्होंने कांग्रेस के त्रिलोक पुरबिया को 8,226 मतों से मात दी। गुलाबचंद कटारिया को 44,968 वोट मिले तो त्रिलोक पुरबिया को 36,742 वोट मिले। 2008 में एक बार फिर गुलाबचंद कटारिया और त्रिलोक पुरबिया के बीच ही भिड़ंत हुई और फिर बाजी मारी गुलाबचंद कटारिया ने। उन्होंने पुरबिया को 24,509 वोट से हरा दिया। गुलाबचंद कटारिया को 65,760 वोट मिले तो त्रिलोक पुरबिया को 41,197 वोट मिले। 2013 में कांग्रेस ने कैंडिडेट तो बदल डाला, लेकिन परिणाम बदलने में नाकाम रही और इस बार गुलाबचंद कटारिया के हाथों 24,608 मतों से मात खा गई कांग्रेस के दिनेश श्रीमाली। गुलाबचंद कटारिया को 78,446 वोट मिले तो दिनेश श्रीमाली को 53,838 वोट मिले। अब एक बार फिर उदयपुर में सियासी रण सज चुका है और इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस में टिकट की टशन शुरू हो गई है। बीजेपी की बात करें तो गुलाबचंद कटारिया उदयपुर से लगातार 4थी बार जीत की तैयारी में लगे। हालांकि प्रवीण रतलिया, रविंद्र श्रीमाली और रजनी डांगी भी टिकट की रेस में। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके अलावा पंकज शर्मा, सीमा चोरडिया और दिनेश श्रीमाली भी टिकट के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से सहयोगी सतीश शर्मा के साथ कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर उदयपुर पर फिलहाल चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। बीजेपी एक बार फिर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो कांग्रेस इस बार गुलाबचंद कटारिया को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। चुनाव की तारीख तय होने के बाद उदयपुर सीट पर कब्जे के लिए बीजेपी कांग्रेस ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के विकास कार्यों और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर बीजेपी उदयपुर से लगातार जीत का चौका लगाने की तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा लेकर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और यहाँ के गृह मंत्री जी और यहाँ के विधायक गुलाबचंद जी कटारिया ने उदयपुर शहर विधानसभा में लगभग 5,500 करोड़ का विकास काम कराया। भारतीय जनता पार्टी न तो जाति के, न समुदाय के और न वंशवाद के हिसाब से चुनाव लड़ती है। ये कांग्रेस का फंडा है। दूसरी बात, हमारे जो बूथ का कार्यकर्ता वो बड़ा मजबूत कार्यकर्ता है और हमने हर बूथ के अंदर 21 युवाओं की टीम खड़ी की है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा लेकर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ी।
वहीं कांग्रेस का आरोप है कि उदयपुर के विकास को लेकर स्थानीय बीजेपी नेताओं और सीएम के बीच गतिरोध रहा है। नतीजा, कई बड़े कामों के वादे तो हुए, लेकिन वो काम धरातल पर नहीं उतर पाए। 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और मुख्यमंत्री जी के बीच में उदयपुर के विकास को लेकर हमेशा गतिरोध बना रहा। इसका परिणाम ये रहा कि कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे, चाहे देवास योजना का तीसरा चौथा चरण हो, उदयपुर को B2 को श्रेणी का दर्जा देने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के विकास को लेकर उन्होंने चर्चा तो बहुत कही, लेकिन वह माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा के अलावा कुछ अच्छा काम नहीं करा पाए। फिल्म स्टूडियो की मांग को लेकर, उदयपुर जो एक टूरिज्म सिटी है उसके विकास को लेकर, आने वाले जो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष किया है। ऐसे जो 7-8 मुद्दे हैं जो उदयपुर को विकास के लिए, युवाओं को किस तरीके से हम रोजगार दे सकते हैं, टूरिज्म को किस तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको लेकर हम लोग निश्चित रूप से उदयपुर कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ सामंजस्य बैठाकर उसको चुनावी घोषणा पत्र में रघुवीर मीणा जी के साथ चर्चा कर उदयपुर के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर, सचिन पायलट जी के साथ चर्चा कर उसको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कराने का प्रयास करेगी। उदयपुर में कांग्रेस हर बार बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। अब देखना है कि क्या कांग्रेस इस बार गुलाब चंद कटारिया को जीत का चौका लगाने से रोकने में कामयाब हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से सहयोगी सतीश शर्मा के साथ कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि उदयपुर की विरासत और सियासत कैसी है और इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। अब उदयपुर के विधायक क्या कहते हैं और जनता की क्या राय है। उदयपुर के विधायक गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं और राज्य कैबिनेट में गृह मंत्री हैं। उनका दावा है कि पिछले 5 सालों में विकास के कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। उन्होंने विकास कार्यों को लेकर बाकायदा एक किताब भी छपवाई है और लोगों के बीच बांटी। तो विकास कार्यों को लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उदयपुर शहर विधानसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया चुनाव लड़ते हैं। राजस्थान के रण में उदयपुर शहर के चुनावी मुद्दे और लोगों की अपेक्षाओं को जानते हुए हम पहुंचे हैं विकास कार्य को जानने के लिए शहर के विधायक और राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के पास। कटारिया जी, अगर पिछले 5 साल की बात करें, उदयपुर शहर ने विकास के कैसे आयाम छुए हैं? देखो, वास्तव में ये कोई ईश्वर का योग था कि इस बार के चुनाव में केंद्र में भी हमारी बहुमत की सरकार बनी और राजस्थान में हमारी सरकार बनी और इसके कारण से विकास का हमको इतना अधिक पैसा मिला जो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने अपनी पुस्तिका छपाई है उसमें मुझे 5,716 करोड़ रुपया का तो मैंने अकाउंट दिया है अपनी किताब में। मतलब इतने बड़े बड़े काम मिले जिसकी सोचा भी नहीं था। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे पिछली बार, 29 अगस्त के दिन आए थे और वो जो 6 लेन रोड है वो आज धरती पर उतर रही है। उसमें जो हमको प्रभावित किया वो तो हमारे बाईपास ने किया। वो अकेला बाईपास की 700-750 करोड़ का है जो हमें मिला है। एलिवेटेड रोड जो हमने मांगा था वो स्वीकृत हो गया 400 करोड़ का। कुछ लोगों ने जाके कोर्ट में उसको रोका, उसके कारण से वो थोड़ा डिले हो रहा है। मतलब रेलवे की दृष्टि से भी मैं सोचता हूँ कि बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। हमको इलेक्ट्रीफाइड से जोड़ रहे हैं तो लगभग हमारी लाइन जो है ना वो मावली से आगे तक बढ़ गई और शायद 2-1 महीने में हम इलेक्ट्रिक से जुड़ जाएंगे। ट्रेन कब चलेगी ये तो शायद और समय लग सकता है, लेकिन उससे जुड़ जाएंगे हम लोग। स्मार्ट सिटी में चयन हमारा जैसा हिंदुस्तान में एकमात्र शहर है, इतना छोटे होते हुए भी उसमें चयन हो गया। 20 में ही चयन हो गया था पहले राउंड में ही और उसके कारण से हमको 1221 करोड़ रुपया मिला। उसके कारण से शहर के अंदर कई प्रकार के अमृत योजना में हमको 274 करोड़ रुपये मिला जिसके कारण से सीवरेज की लाइनें डाली गई। 120 करोड़ रुपया हमको आयड में से सीवरेज की लाइनें निकालने के लिए, सुंदरता के लिए, उसके लिए मिल गया। हमें नई एक कृषि मंडी यहाँ एग्रो मीट हुआ था, 125 करोड़ रुपये की हमको स्वीकृति हो गई और उसका पैसा भी हमको बैंक से ग्रांट हो गया। मैं सोचता हूँ उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, लेकिन चूँकि आचार संहिता लगने के बाद वो अपने आप चलता रहेगा, उसका काम भी हो गया। अभी हमने फ्लावर वैली बनाई है, उसमें बहुत कम खर्चा हुआ, लेकिन हमारी आमदनी महीने में 5 लाख 6 लाख रुपया की उसकी आमदनी होकर के एक टूरिस्ट के अच्छा एक तरह से पॉइंट बना है। हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटी खुली है। सिंघानिया यूनिवर्सिटी कुछ उससे पहले खुल गई थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, गीतांजलि यूनिवर्सिटी है,
एक यहाँ मनवा खेड़ा के आगे है, वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और मिली है। अभी 2 मेडिकल कॉलेज में से अनंता को मिल गया है, दूसरों को मिल रहा है। तो एक तरह से मेडिकल हब बना है उदयपुर एजुकेशन की दृष्टि से, तो ये भी उसको इस तरह से लाभ हुआ। वैसे तो मैं कह सकता हूँ उदयपुर में हमने जो मांगा है ना, ये जो पिछोला और फतेह सागर है, इसको सुंदर बनाने के लिए हमको केंद्र सरकार से 127 करोड़ रुपया मिला। उसका काम हमारा लगभग हुआ है। उसको सुंदर बनाने के लिए हमने तरह तरह के प्रयास किए हैं। खेल गांव जो हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में सबसे बड़ा खेल ग्राउंड अगर कहीं इसके पास है 52 हेक्टेयर में, तो हमारे उदयपुर में है। उसके डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्टेडियम का भी 25 करोड़ रुपये का काम चल रहा है। वहाँ तरह तरह के आपने देखा कि हॉकी की हमारी जो है ग्राउंड है वो 4 करोड़ का बन रहा है। शूटिंग रेंज हमने बना दी, शरणताल बना दिए हमने, जो है ना एक तरह से एक अच्छा खेल ग्राउंड जो है वो हमारे यहाँ इन समय में विकसित हुआ है। ये हजारों करोड़ के काम के अलावा अगर पिछले घोषणा पत्र की बात करें, जिस घोषणा पत्र को देखकर शहर की जनता ने एक बार फिर आपको चुना था, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कितने सफल हो पाए? मैंने 100% एक हाईकोर्ट बेंच को छोड़कर एक भी काम ऐसा नहीं है जो मैंने ये कहा कि हम ये करेंगे उसमें से कोई भी बाकी रहा हो। कुछ प्रोग्रेस में है, कुछ अंतिम पूर्णता हो गया है। 100% ये तो पहली बार हुआ है कि घोषणा पत्र में एक ही प्रोजेक्ट जिसको रहा है, जिसको थोड़ा बहुत मान सकते हैं। तो आयड के बारे में जो कल्पना की, विकास तो चल पड़ा है लेकिन अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचा। बाकी हाईकोर्ट बेंच के अलावा लगभग सारे काम कर लिए। देखिए, तो सिर्फ हाईकोर्ट बेंच की मांग को पूरा करने को छोड़ दिया जाए तो गुलाब चंद कटारिया ने पिछले घोषणा पत्र के 100% कार्यों को पूरा कर दिया है और वे अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो विधायक गुलाब चंद कटारिया विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनके दावों में कितना दम है, जानते हैं उदयपुर की जनता जनार्दन से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा लेकर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और यहाँ के गृह मंत्री जी और यहाँ के विधायक गुलाब चंद जी कटारिया ने उदयपुर शहर विधानसभा में लगभग 5-5.5 हजार करोड़ का विकास काम कराया। भारतीय जनता पार्टी न तो जाति के, न समुदाय के और न वंशवाद के हिसाब से चुनाव लड़ती है। ये कांग्रेस का फंडा है। दूसरी बात, हमारे जो बूथ का कार्यकर्ता वो बड़ा मजबूत कार्यकर्ता है और हमने हर बूथ के अंदर 21 युवाओं की टीम खड़ी की है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा लेकर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। खास अगर उदयपुर की बात अगर देखी जाए तो यहाँ पर जातिवाद के बेस पे चुनाव लड़े जा रहे हैं पिछले कई समय से। तो और जातिवाद पे जब चुनाव लड़े जाते हैं ना तो जाति जीतती है, ना समाज जीतता है, ना देश जीतता है। और बस पार्टियाँ जीत जाती है, पार्टी तो कोई भी जीत जाएगी। परंतु यदि अगर देखा जाए तो उदयपुर में विशेष तौर पर अगर मुद्दा है तो मुद्दा है आयड का, कि आयड का विकास कैसे करा जाए और उदयपुर की सुंदरता का जो राज है अरावली पर्वतमाला, तो ये कैसे सुरक्षित रहे। सरकार ने हमसे वार्ता की। सरकार ने वार्ता करने के बाद में एक सुदृढ़ कमेटी का गठन करके इस वर्ष में चुनाव से पहले इसके संबंध में ठोस परिणति का आश्वासन हमको उस मीटिंग में दिया था जो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी। लेकिन अफसोस रहा कि हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जितना इस मांग को परस्यू किया जाना था उसको उतना परस्यू नहीं किया और उसकी वजह से जो हाईकोर्ट की स्थापना की मांग इतना एक्सट्रीम स्टेज पे आंदोलन पहुंचने के बावजूद इस आंदोलन को सफलता की परिणति नहीं मिल पाई। गुलाब चंद कटारिया हमारे शहर के गृह मंत्री रहते हुए बहुत सारे विकास कार्यों में और बीजेपी में 5 सालों से इतने विकास उदयपुर में इतना विकास हुआ है कि लगभग जनता खुश है उदयपुर से। गुलाब चंद कटारिया ऐसे हैं, हम संतुष्ट हैं। हमारे लिए भी नगर निगम ने हमारे इतने अच्छे मतलब हमें लाइसेंस अप्रूव किए हैं कि हम एक तरह से हमारी रोजी रोटी और हमारा परिवार पल सके, उस संबंध में हम अच्छे से सेफ हैं। संतुष्ट एज इन मैं संतुष्ट बोल नहीं सकती क्योंकि कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बननी चाहिए जो अभी आधी हैं। जैसे उदयपुर सिटी के लिए वो बेस्ट सिटीज़ में आने वाली थी, उसके लिए जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ आयड प्रोजेक्ट जो कि रुका हुआ है, मतलब चल रहा है लेकिन स्टिल उसको जितना प्रोसेस में होना चाहिए था, इसके ऊपर इतना वर्क, इतना पैसा लगाया जा रहा है, स्टिल कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है आसपास। अभी भी रोडें बहुत सारी निकाल दी पर एक भी रोड उदयपुर की कंप्लीट नहीं है। कहीं पे कोई पार्ट छोड़ दिया, कहीं पे खड्डे छोड़ दिए। सीवरेज लाइंस निकल रही हैं, अच्छी बात है, सीवरेज लाइंस निकालनी चाहिए, पानी का रुकाव नहीं होगा। पर उन सीवरेज लाइंस को निकालने मतलब भरने के बाद जो वापस सेटलमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। पुल्स अच्छे बन गए उदयपुर के, जो भी पुल के ऊपर से पानी जाता था वो सब अब कंट्रोल हो गया। उदयपुर सिटी को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया, उस हिसाब से बहुत कुछ होना चाहिए था।
इतना पर्यटन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के विधायक जी तो कहते हैं कि आप कोई विकास का काम लेकर जाइए उनके पास, तो कहते हैं कि भाई अपना वोट तुम कुआं में डाल दो। तो ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ मैंने उनका अच्छा मैंने जनता के प्रति जो लगाव है वो उतना अच्छा तो हमको नहीं लगता। जगह जगह से काम रुका हुआ, कहीं हाई कोर्ट से स्टे है, कहीं है, ये भी क्लियर नहीं है। तो आधी रोड बना के उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है एक तो, और एक जो ये सड़कें आए दिन खुद रही है, बिना परमिशन के भी खुद रही है, इनको भी बंद करना चाहिए उदयपुर शहर से। हमारे विधायक जी से काफ़ी संतुष्ट हैं, लेकिन उनके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उदयपुर के लिए करने चाहिए, वो अभी तक नहीं किए हैं। जैसे कि उदयपुर का थोड़ा जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है, और उदयपुर की सड़कें वगैरह भी इतनी अच्छी से मज़ेदार नहीं है, क्योंकि ये पर्यटन नगरी और पर्यटन व्यवसाय से हैं, तो हमारे को लगता नहीं है कि उस लेवल का इन्होंने काम किया है। उदयपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया है, उस तरीके का विकास हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कें अभी भी प्रॉपर नहीं बनी है, गंदगी जमा रहती है। ऐसा लगता है कि शायद स्मार्ट सिटी के लिए ये बजट पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी है, लेकिन फिर भी मैं उनके कार्यकाल से, उनके काम से संतुष्ट नहीं हूँ। इच्छा शक्ति है उनमें, लेकिन काम को वो मूर्त रूप नहीं दे पाए जो हमें उनसे उम्मीद थी। लोकतंत्र में जनता को पूरा हक है कि वो अपने नेताओं से जवाब मांगे, उनके कामकाज का हिसाब ले। आखिर जनमत ही तो इस लोकतंत्र का आधार है। तो ये थी उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से न्यूज़ 18 राजस्थान की रिपोर्ट। कल हम आपके सामने पेश होंगे फिर एक और विधानसभा की रिपोर्ट के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।